गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मुंबई के अंदर जितना आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होता, उससे ज़्यादा आपको आपका ट्रैफिक का स्ट्रेस होता है। खैर कोई नहीं, मेरा भी SBI PO का एग्ज़ाम था। फर्स्ट डे थर्ड शिफ्ट, मतलब 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो गया था। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं जितने लोगों से मिला, सबके एक अटेम्प्ट्स लाइक 60, 62, 58, 57, 69, 63 ऑलमोस्ट यही थे। मेरे अटेम्प्ट इस पेपर में 61 हुए हैं। तो मैं बताऊंगा एक एक करके कि कैसा पेपर था, क्या लेवल था, ताकि जो कल पेपर है या उसके बाद 6 तारीख को पेपर, 4 तारीख को पेपर शायद से है, तो उनको हेल्प हो जाए। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि लगे कि हाँ जेन्युइन चीज़ें बताई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और यदि मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम है नितिन सिंह 141294, या टेलीग्राम का ग्रुप में मैं आजकल काफ़ी चीज़ें डाल रहा हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो नितिन का निरीक्षण उसको ज्वाइन कर लेना। सबसे पहली बात, 61 मेरे अटेम्प्ट हुए। मेरे इंग्लिश में हुए 21, मैथ्स में हुए हैं 17, और रीजनिंग में हुए हैं 24 के आसपास, 23 रीजनिंग में हुए हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन था, फिर मैथ्स का था, फिर रीजनिंग का था। तो इंग्लिश में लाइक RC था। वो बेसिकली एक, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कैसा इन्फ्लुएंसिंग चल रही है रिगार्डिंग फाइनेंशियल एडवाइस को लेके, उसके ऊपर बेस्ड था। एक था शेयर करके कोई वर्ड था, उसका क्या मतलब होता है, तो मैंने एक्सपीरियंस मार्क किया। फिर 7 से 8 क्वेश्चन आपके RC पे थे। 4 से 5 क्वेश्चन आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट, मतलब एक सेंटेंस दिया है, उसमें कुछ पार्ट बोर्ड में था और नीचे में 4-5 ऑप्शन थे, तो वो थे। 3 से 4 फिलर्स थे। पैराजंबल था, आई गेस 4 से 5 क्वेश्चन पैराजंबल के थे। उसके बाद आपके वो भी थे, क्या बोलते हैं, वर्ड को मतलब वर्ड, क्या बोलते हैं, फ्रेज, वर्ड रीअरेंजमेंट, मतलब एक सेंटेंस में ABC करके 3 वर्ड दिए, हम उनको ग्रामेटिकली और सेंटेंस के हिसाब से सही बैठे ऐसे अरेंज करना है। तो ऐसे 3 से 4 थे। तो टोटल मेरे इंग्लिश में ठीक बन गए 21। एक्यूरेसी भी सही सही है, बाकी कुछ बोल नहीं सकते। अभी मैथ्स का सेक्शन, टू वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स का सेक्शन जब मैंने क्वाड्रेटिक देखा, क्वाड्रेटिक नहीं था, अप्रॉक्स था और मिसिंग था। मुझे मिसिंग सीरीज ऐसा नहीं लगा कि इजी थी, मतलब मिसिंग सीरीज में आपको काफी दिमाग लगाना पड़ रहा था। लाइक पहले क्वेश्चन जो था उसमें काफी दिमाग लगाना पड़ रहा था, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता। पता नहीं यार, आप लोग को शायद मैथ्स इजी लगा और मेरे को मैथ्स काफी टफ लगा। आप लोग कमेंट बताना अपने, आपको कैसा लगा मैथ्स का। उसके अलावा 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के थे, मैंने पूरा अटेम्प्ट किए, बट थोड़ा टाइम लग गया मेरे को। अप्रॉक्स वॉज इजी, कोई हार्ड नहीं था, डुएबल था। एक DI था, डबल पाई चार्ट का था, जहाँ पे ऑडिशन के लिए बच्चे जाते, ऑडिशन था, कोई पेपर था, वहाँ पे टोटल मेल प्लस फीमेल का 1500 था और फीमेल का 800 दिया हुआ था। तो बेसिकली मैंने क्या किया, सिंपल टाइम बचाने के चक्कर में टोटल का मैंने वैल्यू निकालते गया और फीमेल की वैल्यू निकाल दिया, बाद में सब ट्रैक करके, मतलब मैंने पूरा डेटा रेडी कर लिया। और उसके बाद 6 क्वेश्चन, आई गेस 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन उस पर थे, तो मैंने वो अटेम्प्ट किए। तो ऐसे कुल मिला के मेरे 17 क्वेश्चन मैथ्स में। और एक DI और थी जो कि टेबल के फॉर्म में थी, 50 - x, जहाँ पे आपको टोटल मेल प्लस फीमेल का समथिंग कुछ दिया था। फीमेल का परसेंट दिया था और टोटल वैल्यू इतनी नीचे का था कि एवरेज A+B+C+D का इतना इतना है। मेरे को काफी डिफिकल्ट लगी, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो मेरा मैथ्स मेरे को काफी थोड़ा सा एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड लगा। आप लोग बताना कि आपको भी ऐसा ही लगा क्या। उसके अलावा रीजनिंग का सेक्शन, रीजनिंग तो भगवान ने बचा लिया मेरा, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ब्लड रिलेशन थोड़ा गलत आया था, या मैंने गलत तरीके से उसको इंटरप्रीट किया। मुझे थोड़ा, मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। एक क्वेश्चन आपका ऐसा था कि डिजिट्स दिए हुए थे, ऑड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इवन में से 2 को ऐड करना है, और फिर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट और थर्ड फ्रॉम राइट का टोटल कितना है। तो मेरा उसका आंसर 10 था। आप बताना कमेंट में कि सही है गलत। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे आपके, उसके ऊपर 10 महीने दिए, 10 लोग को अरेंज करना। वो इजी था, वो कोई हार्ड नहीं था, 2-2 पॉसिबिलिटी में कैंसिल हो रहा था। 5 क्वेश्चन थे आपके, 8 लोग हैं। जो बाहर की तरफ देख रहे हैं वो ज्यादा है जो सेंटर से देख रहे हैं, मतलब फेसिंग आउट में ज्यादा थे।
तो फेसिंग आउट वाले 5 थे और फेसिंग सेंटर 3 थे, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपकी एक DI थी, 6 लोग 6 अलग अलग कलर को लाइक कर रहे। मेरे को वहां पे टाइम लग गया वो DI में, आइवरी मरून वाले में, बट बन गई एट दी एंड। 5 क्वेश्चन वो हुए। उसके बाद टेक राइट समथिंग कुछ था, तो मेरा उसका एक ही पेयर बना, शायद मैंने एक ही मार्क किया। इन इक्वलिटी के 3 क्वेश्चन थे, वो अटेम्प्ट हुए। सिलॉग के मेरे 2 हो पाए, बाकी मेरा छूट गया। डायरेक्शन को तो मैं देख के छोड़ दिया, मेरे को कोई टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मेरे को रीजनिंग साइड ऐसा लगा कि या तो हो सकता है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई तो मेरी स्पीड काफी कम होगी, बट मुझे बहुत लेंदी साइड लगा। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई क्या एक अच्छे अटेम्प्ट होने चाहिए मेंस के लिए, भाई देखो SBI PO में इतनी बार दिया, मेरा आज तक कभी SBI PO का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मेरे सारे प्री क्वालिफाई हो चुके हैं। तो एक बार 66 करके आया था, तब कट ऑफ 62.5 गई थी, मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी मॉर्निंग की, तो मैं तब फेल हो गया। एक बार मैं 58 करके आया तो कट ऑफ ज्यादा गया, मेरा कम आया, तब मैं फेल हो गया। तो इसलिए मैं कोई कट ऑफ नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि इस बार मुझे मैथ्स का सेक्शन थोड़ा टफ लगा। बाकी का मैं कुछ बोलता नहीं, बट हाँ जिसके अगर 60 प्लस अटेम्प्ट हो गए हैं, आप पढ़ लो मेंस का, बस यही बोलूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट। यदि लगा हो कि जेन्युइन रिव्यू दिया है तो उसको शेयर करना, और नए हो तो सब तब तक जय श्री राम, राम राम।